हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है, मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6th क्लास है। 6th क्लास में देख रहे हैं, हमारी बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक, आपकी फर्स्ट है और हम उसको देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, जो आपके शरारती बच्चे अपनी क्लास में उछल कूद कर रहे हैं, कृपया बैठ जाएं। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे थे। कल हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, सरकार क्या है, क्या सरकार की भूमिका है, उन सभी पर हम लोगों ने बात की। ठीक है, और हमने देख भी लिया किस प्रकार है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया कि क्या है गवर्नमेंट। ये देख चुके, सरकार के कामकाज को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े। चलिए, देख लिया यहां तक। आगे बढ़ जाएं। चलिए, देख लिया। अब आप मुझे बताइए, कितने लोगों ने भारत का जो आपका मैप है, घर जाके आप लोगों ने ट्राई किया? बताइए, कौन बच्चा बताएगा। मैंने कल आपको कहा था कि बेटा छोटा सा आप लोग मैप बनाकर दिखाइए, तो आपका जेएससी रीटा खाल के बच्चों ने वो कुछ आपका मैप बनाए थे, फिर कहा था कि सर हम लोग अब क्या करेंगे, अपने घर से करेंगे। ठीक है, कितने बच्चों ने करा? देखिए, बना लिया था आपने। आगे बढ़ जाएं। चलिए, ठीक है, शाबाश जिन बच्चों ने बनाया, बहुत अच्छा। जो अभी रह गए हैं, आप लोग बना लीजिए एक बार। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, हमने इसमें देखा सरकार एवं कानून। किसकी बात करी? सरकार एवं कानून की। क्लियर है? सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानते हैं। क्या है? कानून बनाते हैं और देश में रहने वालों को सभी कानून मानते हैं। केवल यही तरीका है जिसे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, जैसे क्या है, सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत होती है कि लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। क्या कानून है कि भैया आप लोग कार चला रहे हैं, तो कार चलाने के पास वाले के पास क्या होना चाहिए? आपका लाइसेंस होना चाहिए। अब कार चलाने के बाद तो लाइसेंस है नहीं किसी के पास, फिर कैसे चलेगा? बताइए आप मुझे। ठीक है, चलिए, देख लिया। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है और पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ेगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या है? उसे जेल की सजा काटनी पड़ेगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। देख लिया।
सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगता है कि किसी कानून के ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। क्या है कि अगर सरकार कुछ पालन नहीं कर रही है, कुछ कानून नहीं हो रहा, तो कुछ आपके कदम उठा सकती है। वे भी कुछ कदम उठाती तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसको धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है, तो वह न्यायालय जा सकता है। अगर किसी को लगता है किसी के जाति के कारण नौकरी नहीं लगी है, तो वह न्यायालय में आपका नहीं जा सकती है। ठीक, जा सकती है। ठीक, ऐसा नहीं कि वो नहीं जा सकती, वो न्यायालय जा सकती है। मान लीजिए किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये कोशिश की गई है कि आपको नौकरी ना मिले, आप नौकरी नहीं कर सकते, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत है और ऐसे में आप कोर्ट जा सकते हैं। आप देखते हैं बहुत बार कुछ अनियमितताएं होने के कारण बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, वो अपनी जॉब के लिए कोर्ट चले जाते हैं और आप देखते हैं बहुत सारे जो आपकी भर्तियां हैं, वो कोर्ट चली जाती हैं। ठीक है? और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। क्या है? जिस तरह का लॉ बना है, उसको ठीक तरीके से आपका जो है लागू नहीं किया गया है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है और न्यायालय क्या करेगा? आदेश देता है कि आप इस प्रकार कदम उठाइए। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जब सरकार उन्हें अनदेखी करती है या सरकार की नजरों से जो है वो ओछल रह जाते हैं या सरकार जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करा रही है, तब हमारे पास एक शक्ति बची है कि भैया हमारी पुलिस नहीं सुन रही, हमारा प्रशासन नहीं सुन रहा, हमारी सरकार नहीं सुन रही, अब हम कहाँ जाएं? अब हम न्यायालय जाएं। और न्यायालय क्या करता है? उनको आदेश करता है कि आप इनका कार्य तुरंत कीजिए, नहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए आप जानते हैं जो विधायिका है वो न्यायपालिका से डरती है, क्योंकि जवाब देना कठिन है। वो किसकी बात करती है? वो कानून के तौर पर बात करती है। देख लिया यहाँ तक आपने? चलिए देखिए, अब कह रहे हैं सरकार के प्रकार, सरकार कितने प्रकार की होती है उसको हम देखते हैं। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार को हम लोग देख रहे हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करने यानी कि उसे बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? कह रहे हैं कि उसको बाध्य बनाने की शक्ति कौन दे रहा है? सरकार को निर्णय लेने और कानून का जो पालन करने हैं उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति जो है कौन देता है? ये आपको देखना है। ठीक है? क्लियर है? ये एक बार आप देख लीजिए। क्लियर है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सरकार कैसी है और लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। कैसे हैं? लोकतंत्र में ही लोग सरकार को शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से कर सकते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर आपका चुनते हैं। एक बार चुने जाने के बाद यही लोग सरकार को बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय उठाए और उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और उनको आपका सफाई देनी होती है कि क्या कदम है और कैसे उठाए जाते हैं। इन सब के आधार पर आपका निर्णय लेना होता है। ठीक है? चलिए, देख लिया? आगे बढ़ जाएं? चलिए, ठीक। अब देखिए, एक तरफ एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे हम राजतांत्रिक सरकार कहते हैं। अभी दो पीछे बात करी थी, एक लोकतांत्रिक सरकार, एक राजतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और राजतांत्रिक सरकार में क्या होता है? किसी राजा का, किसी लोग का शासन होता है। और यही तो बात कर रहे थे, क्या होता है? वहां उनका किसी का आपका शासन होता है।
इसमें राजा या रानी के पास निर्णय, अब निर्णय लेने और अधिकार चलाने की शक्ति होती है। किसके पास है? ये किसी व्यक्ति विशेष है, कोई राजा हो सकता है, कोई रानी हो सकती है, उसी के पास क्या हो सकती है? निर्णय लेने की शक्ति हो सकती है। राजा के पास वहां सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जो उसको सलाह देते हैं कि राजन ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। एक परिषद का जो है गठन होता है और उसी के माध्यम से वो समूह आपकी सलाह करता है, जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर आपकी चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास है। क्या है? अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास है। और लोकतंत्र के समान राजतंत्र में भी राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बता पड़ सकने और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती, नहीं तो बताते हैं, नहीं वो अपने निर्णयों की सफाई लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो उनको देखनी है। क्लियर है? देख लिया आपने? इतना ध्यान रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब आप यहाँ एक व्यक्ति विशेष को देख सकते हैं जो बैठे हुए हैं। ठीक, अब देखिए आगे पढ़ेंगे। अब आपने देख लिया कि जो राजतंत्र सरकार है उसमें निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? किसी राजा या रानी के पास है। लेकिन बात करते हैं लोकतंत्र की। भारत में लोकतंत्र है और इसका लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हम कितने साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, कितने हमने आंदोलन किए, कितने धरने प्रदर्शन, कितने लोग शहीद हुए, तब जाकर हमको क्या मिली है? आजादी। और कैसी आजादी? जैसी हम मांग रहे थे। ठीक, यह लोगों ने लोकतंत्र लाने के संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। क्या है? लोकतंत्र में अपने पास नेता को चुनने की शक्ति होती है। ठीक, क्लियर है? देख लिया। और क्या राजतंत्र सरकार में अपने नेता को चुनने की होती है शक्ति? नहीं, तो वहां नहीं चुन सकते, इसलिए लोग कहाँ चुनते हैं? लोकतंत्र में ही अपने नेता को चुनते हैं। इसीलिए एक अर्थ है कि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों का शासन ही होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतांत्रिक। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव प्रक्रियाओं के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर, मैंने कल बताया था ना कैसे सांसद चुने जाते हैं, चुनकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कहती जब तक वह देश के सभी और वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। क्या कर दे? सभी नागरिकों को जो वोट देने का अधिकार है वो आपका ना दे दे, तब तक हम क्या नहीं कहते कि ये वयस्क नहीं है, ये लगी हुई नहीं है। ये हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए आगे बढ़ें। देख लिया यहाँ तक? चलिए देख लिया, आगे बढ़ रहे हैं ना? चलिए, देख चुके कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार क्या है? लोगों को नियमों को बनाना, उनकी भागीदारी करना, खुद शासन करना, ये सुनिश्चित करना है। क्लियर है? आप देखिए, ऐसे ही आपके गांव में मतदान होता है ना, जब वोटिंग करने वो लोग आते हैं, ऐसे ही आते हैं ना कुछ?
चलिए, देख लिया, आगे बढ़ें। अच्छा, जितना पढ़ा है था, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? कोई प्रश्न है किसी बच्चे का? देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी, जितना हम लोग आपका पढ़ चुके हैं अभी तक, देख ले बेटा एक बार। चलिए, देख लिया। चलिए, तो अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा सरकार की भूमिका क्या है, कैसे सरकार अपनी भूमिका निभाती है, ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देते हैं सामने। तो हम लोग अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हमने सरकार के लोकतांत्रिक और जो है राजतांत्रिक जो आपकी सरकारें हैं उनको देखने का प्रयास किया, क्या क्या व्यवस्था है, कैसे नियम बनती, इनको देखा। कल जो पार्ट बचा हुआ शेष पार्ट तो हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कुछ जो इसके प्रश्न उत्तर है उनको भी देख लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।